हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने परसेंटेज की। हम बढ़ने वाले हैं आज की टाइप 3, जो कि आपका परसेंटेज का ये है वीडियो का पार्ट नंबर 4। अगर आपने इससे पहले पार्ट अगर आप नहीं देखे तो उनको जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखते हैं तो आपको आगे के परसेंटेज के जो टॉपिक है वो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी टॉपिक सीखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ईजी है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आप जो कैसे परसेंटेज के जो से कि इंक्रीमेंट होता है और फिर डिक्रीमेंट, यानी किसी परसेंटेज में इंक्रीमेंट और फिर तुरंत ही जो उसमें डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट होता है, तो आपका जो है ओवरऑल क्या होता है, यानी कि परसेंटेज में जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा या फिर डिक्रीमेंट, यानी कि लेस होगा या फिर गेन होगा। तो आज हम यही जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। तो चैनल का नाम एचएससी क्रैकर्स, तो आपको जो है अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में जो है हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है और फिर डिक्रीमेंट, तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या होगा, ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसको मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैसे एक फॉर्मूले से जो है आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो आते हैं परसेंटेज की टाइप नंबर 3। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि सबसे पहले आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है। 20% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/5। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो आपको 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि अगर आपकी क्या है कोई कीमत पहले 5 थी तो उस पर कितने का इंक्रीमेंट हो गया आपको पता है कितने के। अगर इंक्रीज की बात की यानी कि इंक्रीमेंट की बात की है तो आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अगर आपको डिक्रीज की बात करी है यानी कि कम की बात की गई है तो आपको एक माइनस करना होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे अधिक की बात की है तो आपका 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया है। कितना हो गया आपका, 6 हो गया है। तो अभी ये बोला गया क्वेश्चन में कि वापिस से जो है आप उसकी जो है ओवरऑल जो है उसकी, यानी कि ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी उसका जो खर्च है चीनी पे वो उतना ही रहे, क्या करना होगा, कितने परसेंटेज का करना होगा आपको। तो आपको क्या क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 से कितनी हो गई है, 6, तो आपका कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है। तो आपको क्या करना होगा कि ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो सेम रहे, तो आपको 1 बढ़ा है, वो 5 में तो बढ़ा है लेकिन आपको कम किस पे करना है, 1 कम करना है। किस पे कम करना है, 6 पे कम करना है। मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा क्या आएगा आपका 16 से ही 2/3%, यानी कि आपको जो है ओवरऑल अगर चीनी का दाम 5 से 6 हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, चीनी पे जो है आपको 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। अगर आप उसकी कमी करते हैं तो उसका जो प्राइस और खर्च जो है वो सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि 5 से कितना हो गया, 6 हो गया है, यानी कि 1 बढ़ गया है। तो उसको वापिस से कम करने के लिए आपको 1 जो बढ़ा है वो किस पर कम करना है, जिस पर कम करना है उसी को लिखनी है। हमें किस पर कम करना है, 6 हो गया है ना, तो हमें 6 पे तो कम करना होगा, क्योंकि अब जो हम करेंगे परसेंटेज तो किस पर करेंगे, जो बाद में रिजल्ट आया उसी पर तो करेंगे। तो बाद में कितना आया था, 6 आया था, तो 6 पे करेंगे, 1/6 करेंगे। परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या था आपका आंसर, 16 से ही 2/3%। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चनों करेंगे। तो भी हम जो है एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों क्वेश्चन में साथ में होता है। तो इसका आंसर आपने देख लिया, क्या ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी। कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावित कर देगी, यानी कि वेतन में कितने की कमी करनी होगी, कितने परसेंट की कमी करनी होगी हमें, कि जो उसका वेतन है 20% की वृद्धि हो गई थी उसकी, तो वापिस से जो है उसका रिजल्ट सेम आए तो कितने परसेंट की हमें क्या करनी होगी, वेतन में कमी करनी होगी। तो आपको सबसे पहले क्या है, 20% की वैल्यू पता होती है, क्या होती है, 1/5 होती है। तो आपको पता है उसकी क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। वृद्धि कितनी होगी, 5 से क्या हो गई थी उसकी, आपकी 5 से कितनी हो गई थी, 6 हो गई थी। तो वही क्वेश्चन है पिछले वाला ही, एक समझ वैसे ही है कि कितने की कमी करनी होगी, हमें 1 की कमी करनी होगी, क्योंकि 5 से 6 हुआ ना, हमें 5 से वापस 5 पर जाने के लिए क्या करना होगा,
6, अभी रिजल्ट कितना है 6 है, 6 से हमें क्या करना होगा, एक कम करना है, और कम किस पे करना है, 6 पे ही तो करना है, जब तो हम वापस 5 पे जाएंगे, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 100। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 16 से ही 2/3%, ये आपका परसेंटेज आ गया है। तो ये क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही होना था। तो इस टाइप के जो हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ परसेंट की आपको क्या होती है, आपको फ्रैक्शन में वैल्यू पता होनी चाहिए। इंक्रीमेंट बोला है तो इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर जिस पर वो इंक्रीमेंट हुआ है अगर उसको वापस उसी में लेके जाना होता है, यानी कि इनिशियल वैल्यू में लेके जाना होता है, तो फाइनल वैल्यू को हमें बटे में रखते हैं और फिर परसेंटेज का 100 लगाते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो आई होप कि जो है आपको अच्छे से समझ आया गया होगा ये क्वेश्चन। तो अभी हम बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च न बढ़े। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10% की वृद्धि है, कितने परसेंट की वृद्धि है, 10% की वृद्धि हो जाती है उसकी कीमत में, तो एक व्यक्ति अपने खपत यानी कि खर्च को जो है कितना कम करे कि उसकी जो है ओवरऑल जो है यानी कि उसकी परसेंटेज यानी कि खर्च जो है वो ना बढ़े। तो क्या करना होगा, उसको कीमत में कितने की परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 1/10। तो उसकी कीमत क्या थी, पहले 10 थी, 10 से कितनी हो गई है उसकी कीमत, 11 हो गई है। कितनी हो गई है, 11। तो उसको जो है 10 से कीमत क्या हो गई है, 11 हो गई है। तो आपको क्या करना है, वापस से कितने परसेंटेज की हमें कमी करनी होगी कि वापस से 10 रिजल्ट आ जाए, 10 यानी कि 10% आए ओवरऑल वैल्यू की, उसका जो है खपत जो है वो ना बढ़े। तो आपको कितनी बड़ी है, एक बड़ी है ना, तो आपको एक को एक कम करनी है, किस पर कम करनी है, 11 पे। तो वापस रिजल्ट वही आ जाएगा, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है आपका आंसर, 9 से ही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ए जो है राइट ऑप्शन है। तो आपको परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर आपको इंक्रीमेंट बोला है तो इंक्रीमेंट कर देना है, अगर डिक्रीमेंट बोला है यानी कमी बोला है तो आपको क्या करना है, कमी कर देनी है। और फिर जिस मान लो इनिशियल वैल्यू पूछी गई है तो आपको क्या करना है, इनिशियल वैल्यू नीचे रखनी है। अगर आपसे जो है फाइनल वैल्यू पूछी गई है तो आपको क्या करनी है, फाइनल वैल्यू नीचे रखनी है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। सिर्फ इतना करना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन जो है सोल्व करने आ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके, और फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। कितने परसेंट की कमी आ जाती है, 10% की। तो पहले क्या था, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो अब क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10% का क्या है, कमी आ गई है। कितनी कमी आई है, 10% की। तो 10% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/10। तो पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी कीमत, तो 10 से 1 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। 10 से 1 की कमी हो गई है तो कितने की क्या वैल्यू बन गई है, आपकी 9 वैल्यू बन गई है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले का मूल्य क्या था, 10 था, अब क्या हो गया है, 9 हो गया है। तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए जो नया मूल्य है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आपको पता है पहले 10 था, अब 9 हो गया है, तो कितने की वृद्धि करनी है हमें, 1 की। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कितने की वृद्धि करनी है, 1 की वृद्धि करनी है। किस पर करनी है, 9 पे करनी है। किस पे करनी है, 9 पे ही तो करनी है, क्योंकि हमें नए मूल्य पर बोला गया है क्वेश्चन में। तो नीचे किसको लिखेंगे, नए मूल्य को। परसेंटेज में बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई 100। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, 11 से ही 1/9%। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आपके कम से कम 5 से 10, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आते भी हैं ऐसे। और अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है सेम, उसी पे फिर वापस क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि पहले आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, फिर वापस आपका परसेंटेज घटा दिया जाता है। तो ओवरऑल जो है आपकी परसेंटेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपकी परसेंटेज में क्या है, कमी आएगी या फिर आपकी बढ़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं अभी आपको बताता हूँ 3 तरह से जो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।
तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो है आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ऐसे क्वेश्चनों करने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है। तो पहले हम बेसिक से करेंगे 100 मान के, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है विद इन जो है 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है आप उसका आंसर जो है आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप जो है उसको आंसर जो है आप लगा पाएंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5। क्या होती है 1/5। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक पहले वेतन जो है 20% बढ़ा दिया गया। तो पहले क्या कहते हैं वेतन जो है 20% बढ़ा दिया गया। पहले कितनी थी 5 की, अब कितनी हो गई है 6, यानी कि एक बढ़ाना है ना हमें। तो पहले 5 थी, फिर क्या कर दिया हमें 6 बढ़ा दिया। तो फिर बोला है कि फिर 20% घटा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। अब किसकी बारी है घटने की। 20% की वैल्यू क्या होती है 5/6 ही। पहले 5 था, अब घटाना है 1। किस क्या करना है घटाना है क्योंकि कमी हुई है। तो 5 से क्या हो गया हमारा 4 हो गया है। और फिर हमें क्या कर देना होता है इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है इस तरीके से। तो 6 चौक 24, 25 25। तो आपको पता है ये तो आपका था इनिशियल और ये क्या होता है हमारा फाइनल है। तो आपको पता है ये क्या था हमारा इनिशियल और ये क्या है फाइनल इसमें से। तो पहले कितनी थी वैल्यू 25 थी, अब कितनी हो गई है आपकी 25 से 24, यानी कि 1 की कमी हो गई है। आपके पहले कितनी थी 25 थी, अब कितनी है 24। तो आपकी 1 की कमी हो गई है। 1 की कमी हुई है आपकी, किस पर कमी हुई है 25 पर ही तो कमी हुई है 1 की। तो मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा 2500 के 100। तो ओवरऑल कितने की परसेंट की कमी हो गई है 4% की आपकी क्या हो गई है कमी हो गई है। तो क्या क्या हुआ आपकी 4% की कमी। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है कैसे फ्रैक्शन को उसमें सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐसे रेशियो टाइप में जो है आप उसको सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। अगर आपका मैं अभी आपको बताता हूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूं। आपको भी मैं जो है एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जो है आप इसको क्वेश्चन को देखते ही जो है आप जो है इसको सोल्व कर दोगे। तो आपको पता है अगर कंडीशन ये है कि अगर आपकी क्या हो परसेंटेज, जो आपकी परसेंटेज है वो क्या हो सेम है। क्या है सेम। आपकी परसेंटेज जो है वो क्या है सेम है, यानी कि या तो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा हो या फिर डिक्रीमेंट। इनके पहले क्या हो या तो इंक्रीमेंट यानी कि परसेंटेज में जो है वृद्धि हो रही हो और फिर कमी हो रही हो, या फिर क्या हो पहले परसेंटेज आपकी जो है कम हो रही हो या फिर बढ़ रही हो बाद में बढ़ रही हो। मतलब परसेंटेज कम हो या ज्यादा हो हमें कोई वैल्यू नहीं, हमें बस क्या देखना है कि आपकी जो परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए सेम। अगर आपकी परसेंटेज जो है सेम है तो आपको क्या करना है, यानी कि जो आपकी परसेंटेज में भी वैल्यू दी गई है उसको हमने क्या मान लेना है एक्स से x मान लेना है। तो हमें क्या कर देना है सिर्फ x² डिवाइड बाय 100 कर देना है, बस हमें सिर्फ ये करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी जो है परसेंटेज सेम हो और इंक्रीमेंट और जो है डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है, तो आपका हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो उसमें जो है आपको लॉस होगा, यानी कि जो है आपकी जो है वो कमी होगी रिजल्ट में, हमेशा क्या होगी कमी होगी। मतलब आपका जो है कभी भी इंक्रीमेंट में क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये है कि अधिक नहीं होगा, आंसर जो आएगा वो हमेशा कमी में आएगा कि इतने परसेंट का लॉस हुआ है, इतने परसेंट की कमी हुई है। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन को पुट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, उससे जो है आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि एक व्यक्ति को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है परसेंटेज वो सेम है और पहले एक बार बढ़ी है एक दूसरी में क्या हुआ है दूसरे में उसकी कमी हुई है। तो हमें पता है कि x कितने पे में क्या रखना है 20, तो 20 का हमें क्या कर देना है स्क्वायर और फिर डिवाइड में तो 100 हमें लिखना ही है। तो इसका क्या होता है 20 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है 400 डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, हमेशा क्या आया आपका 4% आया। और 4% क्या है ये कमी है, क्या है कमी। तो आपका जो है राइट आंसर क्या है ए जो है आपका राइट आंसर है। 4% की क्या हुआ है डिक्रीज हुई है। तो यही है कि आपका अगर जो है आपकी परसेंटेज जो सेम होती है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है x²/100। तो आप इससे कर सकते हैं तो आप आंसर जो आएगा हमेशा क्या आएगा डिक्रीज ही होगा आपका, ये कमी ही होगी या फिर आपका लॉस ही होगा। तो इसमें क्या करते हैं आपकी हमेशा कमी होगी, तो आपका ये फॉर्मूला x² by 100।
अगर आप इसको देख सकते हैं कि 2 सेकंड में क्वेश्चन होना था, ये आपको पता है 20 का स्क्वायर करना में कितना आएगा, 400 आएगा, नीचे डिवाइड में कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो रिजल्ट में क्या आएगा 4% ही आएगा, 4% की कमी यानी कि डिक्रीज। तो ऐसे जो आप इसको कर सकते थे। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो सेम ना हो तो उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है और इसमें आपको कौन सा लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप जो है सिंपली फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको भी बेसिक सा क्वेश्चन एक कराया है। अगर आप फॉर्मूले से करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला टाइम पे याद आ जाता है तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे जो है हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसमें ये है कि किसी कंपनी के मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। क्या बढ़ा दी जाती है? 25% बढ़ा दी जाती है। तो पहले तो है जो है हम इसको फ्रैक्शन में ही करेंगे, फिर आप जो है ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सीधा चलो हम जो है सीधा फॉर्मूले से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो है अच्छी तरह से याद हो जाए। कुछ नहीं करना, सिर्फ x²/100 करना होता है अगर आपकी परसेंटेज की वैल्यू सेम दी गई है। तो आपको क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कंपनी में मजदूर की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, तो x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यही बोला है। तो आपको पता है 25 है, दोनों में परसेंटेज सेम है, या बढ़ रही हो या घट रही हो इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या करना, हमें सिर्फ x²/100 कर देना है, यानी कि 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 करना है। तो क्या आंसर आएगा 625/100 आएगा। अगर आपको फिर हमें क्या देखना होता है आंसर। अगर आपका आंसर जो है फ्रैक्शन इसमें सॉरी डेसिमल में दिया गया तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा आपका 6.25% की क्या हुआ है, कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। और क्वेश्चन में भी बोला गया है। अगर आपका आंसर जो है यहाँ पे किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, इसका कितने रुपए सोल्व करना है। आपका 625/100 है, तो इसको कट कर देंगे इससे 25 चौके 100, 25 को फिर 25 से करेंगे 625, तो आपकी क्या आ गई परसेंटेज 25/4%। ये भी आपका आंसर है। अगर आपका डेसिमल दिया हुआ तो ये आंसर होगा, अगर आपका ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ तो 25/4%। तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन का सिर्फ आपको क्या करना होता है, x²/100 करना होता है इन तरह के क्वेश्चन में। तो अभी जो है उम्मीद करता हूँ कि आप जो है समझ गए होंगे। तो आगे जो है थोड़ा 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर मैं फिर से ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ताकि जो है आपको देखते हैं कि आप कितनी जो है आप इस क्वेश्चन को याद कर पाए हैं, कैसे आप ये जो है फॉर्मूला आपको याद हुआ है x²/100। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1% की पहले जो है बढ़ाया गया है और फिर घटाया गया है, लेकिन इसमें क्या है आपकी परसेंटेज की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, पहले हम फ्रैक्शन से करेंगे और फिर हम एक फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आपको पहले जो है उसको फ्रैक्शन में करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैसा हो सकता है, तो आपको जो है फ्रैक्शन में करना आना चाहिए ताकि जो है एग्जाम में अगर आप भूल भी जाते हैं तो फ्रैक्शन से कम आपको जो है क्वेश्चन तो बन जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/5 आपको पता है, और फिर 10% घटाया जाता है। 10% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1/10। तो पहले बढ़ाया है 5 से क्या कर दिया 6, और फिर 10% की कमी करी है, ये भी घटाया है। 10 से कितना हो गया आपका 9, फिर हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे 54 और यहाँ पे कितना है 50, कितना है 50। तो आपका क्या आ रहा है सॉरी यहाँ पे हाँ 6 × 54 और 10 × 50 आया है। तो आपको क्या करना है, हमें अब देख रहा है कि आपको कितने की आप पे क्या हो गया इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि अधिक बढ़त हुई है, कितनी की है 4 की बढ़त हुई है। 4 की जो है आपका इंक्रीमेंट हुआ है किस पर हुआ है 50 पर, इंटू मल्टीप्लाई में 100। अगर आप इसको कट करोगे 50 से ये कितने पे गया 2 पे, यानी क्या हुआ 8% का आपका क्या हुआ अधिक हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ कितने का 8% का। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपको पहले ये करना चाहिए और फिर दूसरा आपका अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्मूले से जो है आप कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आंसर आपका 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपका दो वैल्यू क्या हो आपकी अलग अलग वैल्यू हो और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर आपको क्या है आपको क्या करना है, अगर आपका जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो तो क्या करना है आपको x - y - xy डिवाइड बाय 100, ये आपको करना होता है। क्या करना होता है x - y - xy बाय 100, ये आपको करना होता है।
तो अभी हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले में आप क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि पहले आपका क्या था 20% की आप क्या हुई थी इंक्रीमेंट हुआ था और फिर 10% का आपका क्या हुआ था डिक्रीमेंट हुआ था। तो आपको क्या करना है x की यहाँ पे पहले वाली वैल्यू रखनी है जो कि पहले आपकी बड़ी है 20% क्या था x की वैल्यू क्या रखेंगे 20% 20 और फिर माइनस y की क्या थी 10 फिर माइनस x और y की मल्टीप्लाई करनी है 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 ये करना है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 20 में से 10 गए कितना आएगा 10 माइनस अगर हम इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारा आंसर क्या आया 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आया 8%। अगर आपका आंसर प्लस में है तो आपका क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आपका आंसर माइनस में है तो क्या हुआ है डिक्रीमेंट यानी कि कमी आई है। तो आप जो है इस फॉर्मूले से भी जो है डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर। अगर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करें, क्योंकि अगर आपको कैसे भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन उस बेसिक आपको अगर क्लियर है तो आप ऐसे कर पाएंगे। तो ये आपकी जो है अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप उसी तरीके से करें, अगर आपकी जो है टाइम नहीं है तो आप जो है इस फॉर्मूले से भी आपको जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आपकी शॉर्ट ट्रिक के मैथ की वीडियो लेके आते रहते हैं। इसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बच जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन करें। तो आपको क्या है पहले 10% इंक्रीमेंट हुआ फिर 10% डिक्रीमेंट, तो आपको क्या करना था सिर्फ x स्क्वायर डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो 10 है तो 10 है तो हमें 10 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 100/100 यानी इसको कट करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको पता है जब ऐसे होता है ये फॉर्मूला लगाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो मेरा हमेशा जो है 1% का हमेशा क्या आती है कमी आती है, क्या आती है कमी। तो आपका आंसर जो है जो कि है सी जो है इसका राइट आंसर है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले 10% की हुई और फिर वापस से 10% की वृद्धि होगी। तो अभी आप इस स्टेज में जो है ये फॉर्मूला नहीं लगा, क्योंकि क्या था ये फॉर्मूला किसमें लग रहा था जिसमें जो है या तो इंक्रीमेंट हो रहा हो पहले या फिर डिक्रीमेंट, यानी कि या तो पहले बढ़त हो रही थी यानी कि वृद्धि हो रही थी या फिर 10 की कमी हो रही थी परसेंट की, सॉरी पहले वृद्धि और फिर कमी या फिर पहले कमी फिर वृद्धि। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोनों में क्या हो रही है वृद्धि। तो इसके लिए जो है आपको मैंने पहले बेसिक सा बताया था, जो उसी तरीके से जो है इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको जो है सबसे पहले ऐसे क्लियर करना आना चाहिए क्वेश्चन को, तभी जो है आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें क्या बोला गया पहले 10% की वृद्धि की गई। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, तो 10 से कितने होगी 11 की, और फिर दूसरी बार भी बोला है कि फिर से उसकी दूसरी 10 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो 10 से फिर क्या हो गया फिर से 11 हो गया। तो हमें अभी क्या कर देना है इनको मल्टीप्लाई, तो 11 से 11 करेंगे कितना हो गया 121, उसको करेंगे 100। तो वापस से हमें किस पे जाना है 100 पे जाना है। तो हमें इस जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने की कमी करनी होगी, तो कितने की कमी करनी होगी, ये 100 था ये 121 है, तो कितने की कमी करनी है 21 की कमी करनी है। किस पर कमी करनी है 121 पर, यानी कि हमें 21 की कमी करनी है। किस पर कमी करनी है 121 पर। अगर हम कमी करते हैं तो वापस हम इस पे पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 2100 डिवाइड बाय 121। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 17.36% जो इसका राइट आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.36%। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको इस मेथड से ही करना है। तो इसलिए मैंने बताया था कि आप जो है पहले आपको ये भी एक ट्रिक है, आप जो है पहले इससे क्वेश्चन को करना आना चाहिए, फिर आपको जो अगर आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आप जो है एक दो क्वेश्चन को करने के लिए आप जो है उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करना था। तो अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, हम इस तरह के एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसे उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। तो सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जो है इस क्वेश्चन को भी जो है अच्छे से कर पाओगे।
तो क्वेश्चन को जो है साथ में प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन क्या है, 20% की कटौती कर दी जाती है। 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। 1% की क्या कर दिया, एक की कमी कर दी है 5 पर। तो हमें वापस से क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले उसको 5 मिलती थी, अब कितने की उसको कितने मिलता है 4 का। तो हमें वापस से 5 मिले उसको, कितने की हमें वृद्धि करनी होगी फाइनल रिजल्ट पर। तो कितने की कमी करनी, सॉरी कितने का इंक्रीमेंट करना है, यह 5 था, अब कितना हो गया 4। तो 1 का इंक्रीमेंट करना है, किस पर करना है 4 पर, क्योंकि फाइनल वैल्यू पे तो इंक्रीमेंट करेंगे हम, जब भी तो वापस पहले वाली वैल्यू पे जाएंगे इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज बदलना है। और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 25%, जो कि आपका है बी जो है राइट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि दो बार इसमें क्या कर दिया, दोनों बार क्या उसको बढ़ा दिया गया है। और बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो बार ही बढ़ाया गया है। अगर आपका एक बार इंक्रीमेंट होता और डिक्रीमेंट होता तो आप सीधा फॉर्मूले से कर देते x²/100, लेकिन यहाँ पे फिर से वही क्या बोला गया है, दो बार ही बढ़ाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपसे क्या करना है, 20% की बात बोली गई है, कितना है 1/5। तो क्वेश्चन में अगर पहले 20% की बढ़ाया गया है, यानी कि पहले 5 से कितना हो गया 6, और दोबारा फिर से 5 से क्या हो गया 6, क्योंकि दो बार ही वृद्धि की गई है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है यहाँ पे 36 और यहाँ पे 25। और फिर क्या बोला गया है कि कितने बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। वही कि जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें उसको कितना घटाया जाए कि वापस से हमें ये मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने का है, 11 का डिफरेंस है। 11 की कमी करनी होगी, किस पर कमी करनी होगी 36 पे, जब तो हम वापस इस पे पहुंचेंगे मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 4 से कट करेंगे 25 पे, ये इसको 4 से करेंगे कितने में जाएगा 9 पे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 275/9। अगर ये क्वेश्चन आपका आंसर जो आपका इसमें दिया गया है तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 9 × 27 और फिर 27, अगर दोनों डिजिट किए तो कितना है 0 और फिर आपका कितना बच गया 5/9%, जो कि आपका जो है ए जो है आपका राइट आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, एक कार मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी पेट्रोल पर खर्च पूर्वता रहे। यानी कि उसका इंक्रीमेंट कितना हो गया है 20 का जो है उसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो वापस से उसको जो कितने की कमी करनी होगी कि जो है उसका जो रिजल्ट जो है वापस एक सम से सेम आए। आप ऐसे भी क्वेश्चन को जो है मान सकते हैं। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 25% का, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 4 से कितनी हो गई है 5, तो उसको वापस से 4 पर लाने के लिए क्या क्या करना होगा, ये फाइनल वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है, क्या करना है एक बढ़ा हुआ है तो एक की कमी करनी है, किस पर करनी है हमें 5 पर। जब तो हम वापस इस पे आएंगे डिवाइड में 100, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20%, तो जो कि आपका जो है डी जो है राइट आंसर है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 था और 5 था, 4 से 5 बढ़ा है, ये आपकी क्या थी कीमत थी जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। और फिर खर्चा आपका कितना है, यहाँ पे एक सम से क्या होता है इस रेशियो का उल्टा होता है, क्या है इस रेशियो का उल्टा। ये 4 और 5 की रेशियो थी, किसकी रेशियो हो जाएगी 5 और 4 की, किसकी हो जाएगी 5 और 4 की। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपकी पहले आपकी इसमें से खर्च कितना था 5 और अब कितना है 4, तो आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं एक की कमी हो गई है, किस पर कमी हुई है 5 पर मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व करते हैं तो इसके भी 20% ही आएगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन मैं आपको जो है ये ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप सिर्फ आप ये मेथड समझ जाए, इससे जो है आप काफी अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन अगला ये है कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। तो वही बात 10% घटाना और फिर 10% बढ़ाना। तो 10% की वैल्यू बात की है, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। पहले 10 से क्या कर दिया घटाना था, यानी कि कमी थी 10 से 9 कर दिया, फिर 10 से बढ़ा दिया, 10 से
एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ क्या आता है 100, यहाँ कितना आएगा 99 निन्यानवे में। तो फिर क्या बोला गया है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। ये इनके जो प्राप्त संख्या है, हमें इनके जो रिजल्ट मिला है प्राप्त संख्या वो कितनी है 99, और इनिशियल कितनी थी, इनके स्टार्टिंग की कितनी थी 100 थी। तो जो रिजल्ट आया है इसमें जो गैप है, यानी कितने का गैप है, एक का, यानी कि जो एक का गैप है उसमें बोला गया कि जो कमी आई है वो कितने की आई है, 50 की आई है। कितने की आई है, 50 की। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमें कितने की दिखी हुई है, एक की है, यानी कि एक की वैल्यू सबसे क्या कर सकते हैं हम, 50 है। तो क्वेश्चन में बोला गया वास्तविक संख्या, यानी कि इनिशियल वाली संख्या पूछी है। तो एक की 50 है तो 100 की क्या हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा 5000 आंसर, जो कि आपका है बी जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस मेथड से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं, ये मेथड अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस टाइप का आप बिल्कुल इजीली तरीके से कर पाओगे। चाहे आपको डिफरेंस दिया हो या फिर डिफरेंस ना दिया हो, तो सेम मेथड आपको करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है कि एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है। इनके दो बार क्या करती है, बढ़ा दी गई है। तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या बोला गया कि दोनों बारी क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जो है आपकी परसेंटेज जो है वो अलग अलग होगी तो आपको क्या करना है, एक बारी बढ़े या घटे तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना था, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला था आपका। लेकिन जब एक बारी बढ़ रही हो और एक बारी घट रही हो, लेकिन अगर आपकी जब क्या हो, दोनों क्या है बढ़ा दिया गया है, दोनों बारी क्या हो गया वृद्धि हुई है, तो आपको क्या करना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। आप इस फॉर्मूले को भी यूज करके जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम जो है बेसिक से करेंगे, यानी कि जो ट्रिक है एक्शन से वो भी उससे करेंगे, फिर आपके बाद इस फॉर्मूले से करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वैल्यू आपको पता होती है क्या बटा 1/10। तो पहले 10 था, फिर क्या हो गया 11, और फिर आपका 20% बढ़ा दिया। 20% की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/5। तो पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। रिजल्ट कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना आया 11 6 66। तो कितने की वृद्धि हुई है आपको पता है, ये 50 था, यहाँ 66, 16 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है 50 पर इंटू 100 कट करेंगे 2 पे, तो क्या आंसर आया 16 दूनी 32। तो ये आपका आंसर आ गया। कितने की वृद्धि हुई है 32% की वृद्धि हुई है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम करें फॉर्मूले में यूज करके, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, पहले क्वेश्चन में पहले दी गई है 10%, तो एक्स की वैल्यू क्या है 10, और फिर वाई की वैल्यू क्या थी 20, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे क्या आया 30 प्लस 2, यहाँ पे भी क्या आंसर आ गया 32%। अगर यहाँ पे प्लस है तो इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हुई है, अगर माइनस होता तो कमी होती। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे इस ट्रिक से भी आप दोनों कर सकते हैं। जो आपको अच्छे से आ जाए आप उसी से जो है करें। तो मैं तो आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को करें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अच्छे से आपको आ जाता है तो आपको आगे भी अर्थमेटिक पूरे अर्थमेटिक में जो है आप काफी आसानी मिलेगी। इस तरीके से जो हम इस ट्रिक से हम और भी सारे चैप्टर को लगाएंगे, क्योंकि अगर आपको एक ट्रिक आपको जो है एक ट्रिक सीखनी चाहिए बजाय 10 ट्रिक सीखने से, क्योंकि अगर आप 10 ट्रिक को सीखते हैं तो आप जो है मेन टाइम पे एक ट्रिक भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको एक बेसिक सी ट्रिक आती है आसान सी, तो आप जो है उसी से हर एक क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जब आपको दोनों इंक्रीमेंट होगा, दोनों में वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस करना है, अगर एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही है तो आपको माइनस करना है इस फॉर्मूले में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वही है 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो आपको क्या करना है, सेम फ्रैक्शन है, सॉरी सेम परसेंटेज दिया गया है, तो आपको क्या करना है x² बाय 100 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बटे में 100, यानी कि 1% का क्या हुआ है आपको पता है। इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं कि दोनों वैल्यू सेम होती है तो कमी ही होती है, 1% की कमी होगी, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। अगर आप इसको रेशियो से करते तब ये आंसर आपका ये सही माना था। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि b को a से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो a को b से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है 20% की बात करी गई है। 20 का मतलब होता है 1/5, क्या होता है 1/5 फ्रैक्शन होती है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि b को a से 20% कम प्राप्त हो जाए। यहाँ पे कोई है
बी है और फिर यहाँ पे हमने मान लिया कि ए है, तो बी को जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम प्राप्त हुए हैं, 20%। यानी कि अगर ये ए है और बी है, अगर बी ए की वैल्यू क्या है 5, तो उसको बी को उससे कम मिले हैं 20%, तो बी क्या है 4। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने प्रतिशत बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त है, तो इसको जो है ए को कितने अधिक प्राप्त है इससे वो बताना है। तो एक ज्यादा 5 ये है, इसकी 4 है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा है ना, एक के बारे में पूछा गया है, 4 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई यहाँ कर रहेगा, आप इसको सोल्व करते तो क्या आएगा 25%, जो कि आपका जो है बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये इन टाइप को सीख गए तो काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% घटा दिया गया और 10% बढ़ा दिया गया, तो वही करना है इसके बाद 100, तो 100/100 आएगा, कट करके क्या आएगा 1%, क्या 1% की कमी, यानी कि लेस, जो कि सी जो आपका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये था जो आपकी स्क्रीन पे। तो अभी हम बढ़ते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। 40% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है 2/5, क्या होती है 2/5, क्या होती है 2/5। तो क्या कर दी, कमी कर दी, यानी कि पहले 5 था, फिर क्या कर दिया 2 की कमी करेंगे तो कितनी हो गई है, अब 5 से क्या हो गई है 3 हो गई है, क्या हो गई है 5 से 3 हो गई है। और फिर बोला है कि तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी कि इसकी जो खपत है कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि प्राप्त आय पूर्वतर है, यानी कि जो रिजल्ट है वो वापिस से वही आ जाए। तो सेम क्वेश्चन आपको क्या करना है, 5 से 3 हो गई है, तो हमें वापिस से 5 चाहिए, क्या चाहिए 5 चाहिए है, तो आपको क्या करना होगा, तो 5 से 3 हो गई, तो हमें कितने की बढ़त करनी है 3 पे, तो 2 की क्या करनी है, हमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत है 3 पे, जब भी तो 5 बनेगा। तो किस पे करनी है, सॉरी 2 की इंक्रीमेंट करनी है, क्या करनी है 2 की इंक्रीमेंट करनी है, किस पर करनी है 3 पर। अगर 2 के इंक्रीमेंट कर दे तो वापस से यही वही रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई में 100% निकालना है। तो अगर हम इसको सोल्व करते क्या आएगा 200/3, क्या आएगा 200/3। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 66 से ही 2/3%, क्या आएगा 66 से ही 2/3%, क्योंकि आपको पता है 100/3 की वैल्यू यानी कि 1/3 की, यानी कि 1/3 फ्रैक्शन की उसकी वैल्यू क्या आती है, क्या आती है 33 से ही 1/3 आती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 100 की यहाँ पे 2 है, यानी कि 33 का दुगना कितना आ जाएगा 66 से ही 2/3। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट, अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज तो फ्रैक्शन याद है कुछ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगी 66 से ही 2/3, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है। पहले 25% घटती है और फिर 30% बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति आय में अंतर पूछा है, गैप पूछा है। काफी इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है गैप पूछा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले 25% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है 1/4, और फिर 30% भी बोला गया था, 30% को भी लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या होती है 3/10, क्या होती है 3/10, क्या होती है 3/10। तो बोला ये गया 25% घट जाती है, पहले कमी हुई है, तो क्या करेंगे हम, कमी 4 से क्या होगी, 1 की कमी हुई है ना, 4 से क्या हो गया 3 हो गया। फिर उसकी इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ी है आय, तो 3 से 10 पे 3 बढ़ी है, तो 10 पे 3 बढ़ी है तो कितनी हो गई है 13 हो गई, 10 से बढ़ के कितनी हो गई है 13। फिर हम इसका रिजल्ट निकाल देना, मल्टीप्लाई करके 13 3 है 39, 10 चौक 40, क्या 40। तो आपको पता है गैप कितने का है, 1 का गैप है, 1 का गैप आएंगे, पहले 40 थी, अब कितनी हो गई उसकी 39, यानी कि 1 की कमी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा, तो 1 की कमी आ गई, किस पर कमी आई है 40 पर तो कमी आई है ना, डिवाइड में 40 करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अगर इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 से इसको कट करेंगे, 4 दूनी 8, 2 1 2 बटेगा 2 से 1/2%, यानी कि 2.5% की क्या है, हमें क्या है इसकी कमी हुई है, क्या हुई है कमी हुई है। तो ऐसे जो आप इस क्वेश्चन कर सकते थे, और अगर आपको फॉर्मूले में पुट करना है तो उसी फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो इसको, कौन से में x - y - x y 100। अगर आप उससे भी इसको क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आएगा 2.5% आएगा, 2 से ही 1/2% ही आएगा। तो क्योंकि इसमें जो आपकी परसेंटेज जो है वो अलग अलग है, तो आपको वो x y वाला फॉर्मूला यूज करना होता था इसमें। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है
कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। तो 20% की कमी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो आप जो है इस क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें। 20% की वैल्यू क्या थी, 1/5। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% की कमी बोला है। तो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 5 से 4। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी खरीद सकता है। तो 500 ग्राम है क्योंकि बात किसकी करी गई है, चीनी के। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या है। तो उसकी जो कीमत पूछी है चीनी की, वो क्या पूछी है, किलोग्राम में पूछी है। तो आपको पता है क्या कि 1 kg इक्वल टू क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 500 ग्राम कितना होगा, हाफ kg यानी कि 0.5 kg हो जाएगा। एक से क्या करेंगे, 0.5 kg हो जाएगा। तो 36 रुपए में 0.5 kg चीनी आती है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है, 5 है। और बाद में कितनी हुई थी, 4 हुई थी। तो हमसे आरंभिक की पूछी गई थी, किसकी पूछी गई थी, आरंभिक की। तो हम यहाँ पे बटे में किसको रखेंगे, आरंभिक वाले को, किसकी रखेंगे, 5 को। तो अब इसको सोल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 10। तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 5 से कट करेंगे 2 पे, तो आपको क्या आएगा, 36 दूनी 72 बटे 5। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 2 5 20 14 पॉइंट, फिर 2 बच जाएगा और फिर 0 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है, 14.40, जो कि आपका ए जो है राइट आंसर है। सेम पिछली टाइप के क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर घटाए हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाता है। वेतन की तुलना में नया वेतन क्या होगा। तो सेम आपका परसेंटेज जो है सेम है, फ्रैक्शन है। तो आपको क्या करनी होगी, क्वेश्चन में क्या करना आपकी पता है, आपको परसेंटेज सेम है तो x²/100 से भी आप कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा 6.25, क्योंकि 25 की बोली गया है। तो 25 का स्क्वायर आपको पता होता है क्या होता है, 625 बटे में 100। अगर इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25। और आपको पता है डिक्रीज होता है परसेंटेज, तो क्योंकि इस फॉर्मूले में हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होता है, कमी आती है 6.25 की, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सिंपल ये है कि एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, इनकी वृद्धि हुई है 10% की। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हम कम से कम जो है इसी टाइप के 40 से 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और परसेंटेज टाइप के जो है हम टोटल जो है 200 से 250 क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि जो है आप किसी भी तरह की आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आए एग्जाम में, तो आप जो है उसको अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से आप जो है कर पाओ। आपसे जो है कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर हम आप जो है मेरी सारी वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि मैं परसेंटेज में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ। 10% की वैल्यू क्या है, 1/10। तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। और फिर बोला है कि 10 का फिर हो गया है 10% का, तो फिर से 10 से 11 हो गई। अगर इसको सोल्व करते तो कितना आएगा, 121। यहाँ पे कितना आएगा, 100। और फिर बोला गया है कि तो उस वस्तु, सॉरी ये था, तो मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। तो कितने की वृद्धि होगी आपकी, 21 की वृद्धि होगी। किस पे, 100 पे हुई है वृद्धि, इनको में 100। अगर इसको सोल्व करते तो आपको क्या आता है, 21% की आपकी वृद्धि हो गई है। तो जो कि आपका है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर पुनः 20% की वृद्धि, यानी कि दोनों बारी क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों बारी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और फिर आपका जो गैप है, अंतर, यदि अंतिम मूल्य 33 और जो उसकी वैल्यू आएगी अंतिम, उसको क्या कर देना, आपको 33 के कंपेयर कर देना, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा समझ। लेकिन चलो मैं करा देता हूँ आपको। 10% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/10। और 20% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1/5। तो क्या है, 10 से कितनी हो गया, 11। और फिर 20% क्या है, 5 से क्या हो गया, 6। इसको सोल्व करते थे कितना आएगा, 50। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 66।
तो यहाँ पे क्या बोला है, जो अंतिम वैल्यू है, जो ये वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है, 33 के। तो 66 की वैल्यू किसके बराबर है, 33 के। तो आपकी 50 की वैल्यू पूछा है अभी, यानी कि 66 की वैल्यू कितनी है, 33 के बराबर है। तो ये कितने की हो जाएगी, 33/66 और 50 की पूछी है, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, लिख देता हूँ डायरेक्ट 50, क्या आ जाएगा 50। तो इसको कट करते हैं, 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 2 से इसको कट करेंगे 25 पे, तो क्या क्या आंसर आ जाएगा 25, यानी कि तो इसकी वैल्यू क्या है, 50 की वैल्यू क्या है 25, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या 20% बढ़ाई जाती है तो कुल कितने की वृद्धि हुई है। तो सेम है, क्या करना है आपको, पहले 20 से 1/5 वैल्यू होती है, तो 5 से 6 हो गई, फिर से 5 से क्या हो गई 6, 2 बार बढ़ेगी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे मैं डायरेक्ट छोटा सा कर देता हूँ, 5 से कितना हो गया है 6, और फिर दोबारा फिर से 5 से क्या हो गया है 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 36 हो गया है, यहाँ पे 25। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको पता है 25 से कितना हो गया 36, यानी कि 11 की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई है, 11 की वृद्धि हो गई है, किस पर, 25 पर, इंटू में 100, तो इसको सोल्व करोगे क्या आंसर आएगा, 2500 के 100, 11 चौक 44, तो 44% की क्या हो गई है, वृद्धि हुई है, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे कैसी भी लैंग्वेज में आते हैं तो आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपके जो है मैं आपको जो है होमवर्क से करने के लिए देता हूं। तो आपके कुछ स्क्रीन पे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने जो है अभी लगाए हैं, आपके लगाने वाला हूं, तो जो है सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ये अच्छे से, अगर आपने सीख लिया होगा तो जो है आप उन क्वेश्चनों को भी लगा सकते हो और आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुछ 10 से 20 क्वेश्चन और हैं जो मैं भी आपको जो है होमवर्क के लिए दूंगा, सेम इसी टाइप के हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जो है आप क्वेरी आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसका जो है आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो आप जो है मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम से जो है मेरा फेसबुक ग्रुप भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चन मैं जो है आपको वीडियो में लगा देता हूं, तो जो है आप जो है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन क्वेश्चनों को जो आप घर पे प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों ये जो है आपको कुछ क्वेश्चन जो है मैंने वीडियो में लगाए हैं, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है आप जो है इनको सोल्व कर सको अपने घर पे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सेम इसी टाइप पे हैं, तो आप इनकी जो है प्रैक्टिस करें।